If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. And we know how to defend it. हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है. Now you just wait for our response. ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब. अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया. अल्हम्दुलिल्लाह. पाकिस्तान ने मुतादिद बार भारत को खबरदार किया था वो हम की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझें. आर्मी चीफ और डीजी ISPR ने वाजे किया था किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा. ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कौम से किए गए उस वादे की तकमील है. अल्हम्दुलिल्लाह. आर्मी चीफ ने कहा तारीख ने साबित किया फ़ौज पाकिस्तान और कौम हर जारियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुए हैं. इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है. मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं. 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती. हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी और हम इसकी हिफाजत करना जानते हैं. पाकिस्तान और भारत के DGMOs की मुलाकात आज होगी. मुलाकात में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला शरीक होंगे. मुज़ाकरात में मुस्तकिल जंगबंदी कायम करने के लिए बातचीत की जाएगी. सीज़ फायर का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था. पाक भारत जंगबंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तेजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया. कारोबारी हफ्ते के पहले रोज आगाज पर ही जबरदस्त तेजी. 100 इंडेक्स तकरीबन 10,000 पॉइंट्स बढ़ गया. 9,926 पॉइंट्स इजाफे से 1,17,104 की सतह पर पहुंच गया. कारोबार के दौरान 8.67% इजाफा ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए मुअत्तल करना पड़ गया. We don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated. Pakistan never requested. On 10th of May, after that response and retribution, that just retribution, targeting not the civilians, but those military establishment, those units, those places from where the attack on the civilians, the innocent civilians, we responded to the already made request of the Indians. सीज फायर की ख्वाहिश पाकिस्तान नहीं भारत ने की. कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं. जंगबंदी के वादे पर सख्ती से अमल पैरा है. इंडिया ने खिलाफ वर्जी की तो भरपूर जवाब देंगे. डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं सीज फायर की दरखास्त पाकिस्तान ने नहीं की. हमारी जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने अमेरिका से सीज फायर की दरखास्त की. पाक फौज कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी पर सख्ती से अमल पैरा है. पेशावर फौज हैं और अपने वादों पर पूरी तरह अमल करते हैं. मसला कश्मीर एक बार फिर फ्लैश पॉइंट बन चुका. हम मैच्योर लोग हैं, कशीदगी रोक रहे हैं. इंसाफ और इंतकाम का वादा पूरा कर दिया. पाकिस्तान की मुसल्लह ड्रोन्स भारत के बड़े शहरों इंक्लूडिंग दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली और इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से लेकर गुजरात तक मुसलसल परवाज करते रहे ताकि पाकिस्तान की सलाहियत का ना सिर्फ इजहार किया जा सके और बल्कि ये बताया जा सके कि इस ड्रोन्स के डोमेन का मौजूदा वॉरफेयर में कोई फ़ायदा नहीं. याद रहे कि पाकिस्तानी अफवाज के पास ऐसी कई जदीद जंगी सलाहियतें मौजूद हैं जिनका कुछ का इस्तेमाल इस तनाज़े में महदूद सतह पर किया गया और कई सलाहियतें आइंदा के लिए महफूज रखी गई हैं. ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस एक ऐसी शानदार मिसाल है जहां कौम की तमाम ताकतें मुत्तहिद हुई. किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि जब कभी हमारी खुद मुख्तारी या सरहदों की खिलाफ वर्जी की गई, हमारा रद्द अमल जामे, जवाबी
और फैसला कुन होगा। पाकिस्तान ने अपनी वसीतर टेक्नोलॉजी में से कुछ का तहम्मुल के साथ इस्तेमाल किया। कई जदीद सलाहियतों को आइंदा इस्तेमाल के लिए छोड़ा गया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए तमाम 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। 2 मकामात पर ताकतवर तरीन दिफाई निज़ाम S-400 तबाह किया गया। भारत की फौजी तनसीबात और दहशत गर्दी के मराकज़ तबाह किए। हमले महारत के साथ किए गए ताकि आम आदमी निशाना न बने। सिंतास माहिदे पर पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान का जवाब एक निसाबी नमूना था। This response has strengthened Pakistan's national security. I have no doubt, and I can say with assurances, that the real genius and the mastermind, the cerebrum behind the design and the aim and the structure, the game plan of PF was the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babad Sidhu. Having no space with their manned aircraft, they initiated with their unmanned aircraft operations, targeting Pakistan's civilian population and their infrastructure. All these spots, all across the swath of drones and UAVs who are coming inside our territory, which is being picked up by all our radars from the moment they were entering, even before that. पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय फजाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी हासिल की। भारतीय जारहियत पर इसके तैयारे मार गिराए। राफेल बेहतरीन जंगी तैयारा है, असल बात पायलट की ट्रेनिंग की है। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा, पाकिस्तान ने तमाम ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों का बर वक्त पता लगा लिया। भारत ने ड्रोन्स की मदद से पाकिस्तानी शहरी आबादी को निशाना बनाया। एयर डिफेंस सिस्टम ने ब्राह्मोस मिसाइल को भी नाकाम बना दिया। ड्रोन्स को जाम करके डाटा फराहमी की तकसीम को रोका। सॉफ्ट किल और हार्ड किल पॉलिसी बनाई गई। भारतीय जहाज विक्रांत हमारे निशाने पर था। हमले के बाद हदूद से बाहर भाग गया। 8 से 12 मेघ जहाज इस करियर पर मौजूद थे। तैयार देखकर दुश्मन की आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई। पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल रबनवाज ने कहा, फिजाई तौर पर भी विक्रांत की मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमने तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशन रखा है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात जारियत का मुकाबला करने के लिए नेवी तैयार थी। हम मुसलसल 24 घंटे से समुद्री हदूद की निगरानी कर रहे थे। भारतीय फजाइया ने राफेल तैयारा गिरने का बिलवास्ता एतराफ़ कर लिया। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारतीय एयर मार्शल AK भारती का राफेल गिरने से मुतल्लिक सवाल पर गोल मोल जवाब। कहा, नुकसानात तो जंग का हिस्सा होते हैं, हमने क्या नुकसान उठाया इस पर तबसरा नहीं करूंगा। अगर कुछ बताया तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तमाम पायलट्स रवां हफ्ते पाकिस्तान से लड़ाई के बाद वापस घर आ गए। भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने अपने 5 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया। कहा, सीज फायर का फैसला पाकिस्तानी DGMO से गुफ्तगू में हुआ। जंग बंदी का ऐलान करने पर भारतीय सेक्रेटरी खारजा इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने विक्रम मिस्री को गद्दार करार दे दिया। सेक्रेटरी खारजा और उनके अहले खाना को धमकियां। विक्रम मिस्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को लॉक कर दिया। भारतीय सियासतदानों, गैर मुल्की सिफारतकारों और इंतजामिया का विक्रम मिस्री से इजहार यकजहती। खित्ते को जंग की आग में झोंकने वाले मोदी, पार्लियामेंट आओ और ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दो। भारतीय ओपोजिशन कांग्रेस ने पहलगाम वाक़या और ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। राहुल गांधी ने मोदी को लिखे खत में कहा, मोदी, पहलगाम वाक़या, ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी के हक़ाइक़ पार्लियामान को बताएं। ईवान बाला राज्यसभा के ओपोजिशन लीडर अर्जुन खड़गे पहले ही मुश्तरका इजलास का मुतालबा कर चुके।
भारतीय कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने भी पाकिस्तान की बालादस्ती तस्लीम कर ली। एक इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान बहुत बड़ी फौज वाला मुल्क है, उसके पास जदीद तरीन हथियार हैं। मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिम जोई का आगाज नहीं करना चाहिए। उधर मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है, पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। अमरीका दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरान या सालसी का किरदार अदा करे। जंग की वजह से उस मकाम पर खड़े हैं जिसकी हमें तवक्को नहीं थी। यूरोपीय तज्जियाती दिफाई वेबसाइट ने भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तबाही को सबसे बड़ा वाक़या करार दे दिया। बल्गारिया मिलिट्री रिव्यू की वेबसाइट में कहा गया कि इंतहाई अहम एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही से भारतीय दिफा कमज़ोर पड़ गया। पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक JF-17 थंडर में लगाया, जिससे हमला करने की सलाहियत और बढ़ गई। ये अलामती पैगाम भी गया, पाकिस्तान भारत के बहुत अंदर जाकर हमला करने की सलाहियत रखता है। भारत के खिलाफ पाक फौज की अजीम फतह पर आलमी एतराफ़। बैनुल अक़वामी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने भी पाक फौज की बर्तरी को तस्लीम कर लिया। कहा, 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की ज़बरदस्त कामयाबी है। राफेल जैसे जंगी तैयारे तबाह होना भारत के लिए नाकाबिल तलाफी धचका है। उधर आलमी सतह पर भारतीय झूठ एक बार फिर बेनकाब। आलमी नशरियाती इदारे DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोस को झूठा साबित कर दिया। DW ने कहा, सियालकोट पर हमले की वीडियो झूठ पर मबनी है। वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर धमाके की थी। भारतीय अकाउंट से DGISPR की AI से बनाई गई फेक वीडियो भी शेयर की गई। इंतहा पसंद हिंदू पाकिस्तान से मुतल्लिका हर चीज़ के दुश्मन। भारतीय शहर हैदराबाद की मशहूर कराची बेकरी पर BJP के गुंडों का हमला, तोड़ फोड़ की बेकरी का नाम तब्दील करने का मुतालिबा। आंध्र प्रदेश में भी कराची बेकरी की ब्रांच के बाहर एहतजाज। दूसरी जानिब जंगबंदी के बावजूद 24 भारतीय एयरपोर्ट आज भी बंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सियालकोट। मरहूम सेनेटर साजिद मीर की रिहाइश का आमद, अहले खाना से ताज़ियत। वज़ीर आज़म ताज़ियत के लिए मेंबर सूबाई असम्बली अरशद बड़ाइश की रिहाइश का भी गए। मुस्लिम लीग की मकामी क़यादत भी मौजूद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज होगा। भारतीय जारियत के मुंह तोड़ जवाब पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। इजलास में मुसल्लह अफवाज के हक में करारदाद मंजूर की जाएगी। कौमी असम्बली इजलास का 43 नुकाती एजेंडा जारी। आपने साबित किया कि अमन आपकी ख्वाहिश है, लेकिन अगर कोई जंग मुसल्लत करेगा तो उसके दांत खट्टे करेंगे। ये सबसे बेहतरीन लम्हा है जब आप सर फख्र से बुलंद करके ये कह सकते हैं कि बनियानुल मरसूस। ये सीसा पिलाई हुई दीवार है और इंशाअल्लाह ये दीवार ऐसे ही आईनी रहेगी। हम चाहते हैं मगर कोई हमला करेगा तो दांत खट्टे करेंगे। जो भारत को जवाब मिला उसे दुनिया तस्लीम कर रही है। आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करता हूं। फख्र से दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की कसूर में मीडिया से गुफ्तगू। भारतीय जारियत के शुहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा, हजारों की तादाद में शहरी शरीक हुए। भारत को अब आबी जारहियत का जवाब देंगे। सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, मोदी का वक्त खत्म हो चुका। ये मकबूजा कश्मीर में लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सका। पहलगाम को सियासत और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया। पूरे भारत में सोग का समा है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम मजबूत तरीन है। भारतीय मीडिया झूठ बोलने में माहिर है। हम मुसलमान कभी जंग की ख्वाहिश नहीं करते। पाकिस्तान की अवाम अमन चाहते हैं।
मिलके आप सब नारा लगाए, पाकिस्तान 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की तारीखी कामयाबी पर इजहार मुसर्रत। मुस्लिम लीग नून का लिबर्टी चौक लाहौर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा, आसमान रंगो नूर से नहा गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को कहा था कोई कदम ना उठाना, हम तैयार हैं। भारत का मकासद खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाना थे, अमन पसंदी को हमारी कमजोरी न समझा जाए। साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में क़याम अमन मुमकिन नहीं। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की MNA ताहिरा औरंगजेब की क़यादत में रैली, शुरका से खिताब करते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान को सुरखरू किया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश और यालाबारी, लाहौर और मरी में ओले बरसे, शदीद गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा में भी तेज बारिश। सरगोदा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहिदा हो गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर को मुज़ाकरात के हवाले से आगाह कर दिया गया। अमेरिकी हुकाम ने कहा, चीन के साथ मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई। तिजारती मुआहिदे की तफसीलात कल पेश की जाएंगी। ट्रंप बतौर सदर पहले गैर मुल्की दौरे पर कल सऊदी अरब पहुंचेंगे। अमरीकी सदर सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। खलीज ताउन कौंसिल के खुसूसी इजलास में शरीक होंगे। ट्रंप 15 मई को कतर, 16 को UAE का दौरा करेंगे। सरमायाकारी और दिफाई ताउन समेत अहम मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान। अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात। हमास ने इसराइली नैयाद अमरीकी फौजी ईदान अलेक्जेंडर को रिहा करने का ऐलान कर दिया। बाज़ाब्ता ऐलान सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया। कहा, उम्मीद है ये कदम जंग के खात्मे की तरफ पहला कदम है। दूसरी जानिब इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी, 24 घंटों के दौरान मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को खैर बात कह दिया। साबिक भारतीय कप्तान ने कहा, फैमिली को ज्यादा वक्त देना चाहता हूं। विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैचेस में 9,280 रन बनाए। टेस्ट करियर में 30 सेंचुरियां स्कोर की। PCB की तरफ से HPL PSL को रीशेड्यूल करने के लिए मुशावरत। बकिया मैचेस कराने के हवाले से अहम फैसला जल्द मुतवक्के। फ्रेंचाइजीज का मुकम्मल इन्हिसार मुल्की खिलाड़ियों पर होगा। बाकी मैचेस रावलपिंडी मुंतकिल करने पर गौर जारी। इवेंट का फाइनल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।